हनुमान जी का नाम सुनते ही मन में जोश और भक्ति का संचार होता है। उनकी कहानियाँ हमें सिखाती हैं कि भक्ति में कितनी ताकत होती है। लेकिन हनुमान जी की कहानी सिर्फ रामायण तक सीमित नहीं है। आज की इस कथा में हम जानेंगे उनके जन्म का रहस्य, उनकी अद्भुत बाल लीलाएं और वह स्थान जो उनकी जन्मस्थली के रूप में चर्चित है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और जानिए हनुमान जी की कथा के वो पहलू जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने। हनुमान जी का जन्म एक दिव्य उद्देश्य के लिए हुआ। माता अंजना और पिता केसरी दोनों महान तपस्वी थे। अंजना देवी स्वर्ग की अप्सरा थीं, जो एक शाप के कारण वानर रूप में धरती पर आईं। भगवान शिव के आशीर्वाद और पवन देव की कृपा से हनुमान जी का जन्म हुआ। कहते हैं जब अंजना ने शिव जी से प्रार्थना की तब पवन देव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसी के कारण हनुमान जी को पवन पुत्र कहा जाता है। हनुमान जी की जन्मस्थली के विषय में कई मत हैं। हरियाणा का कैथल, झारखंड का अंजन गांव और कर्नाटक के हम्पी तीनों स्थान उनके जन्म से जुड़े हैं। हरियाणा के कैथल में मान्यता है कि यहाँ माता अंजना ने हनुमान जी को जन्म दिया। वहीं झारखंड के अंजन गांव का नाम भी माता अंजना के नाम पर रखा गया। लेकिन कर्नाटक का हम्पी, जो पंपा सरोवर के पास स्थित है, हनुमान जी की बाल लीलाओं और उनके नाम से जुड़े मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि इन दावों में से कौन सा सही है, ये आज भी रहस्य है। लेकिन एक बात तय है, हनुमान जी का प्रभाव हर स्थान पर समान है। हनुमान जी का बचपन उनकी अद्भुत शक्तियों का प्रतीक था। एक बार उन्होंने आकाश में चमकते सूर्य को देखकर उसे एक फल समझ लिया और निगल लिया। इससे पूरा संसार अंधकारमय हो गया। देवताओं ने निवेदन किया, तब जाकर उन्होंने सूर्य को मुक्त किया। बाल अवस्था में ही उनकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि उन्होंने खेल खेल में पर्वतों को उछाला और अर्शियों को चकित कर दिया। हनुमान जी की राम से पहली मुलाकात जीवन बदलने वाली थी। जब राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में थे, तब हनुमान जी ने उनकी सेवा का संकल्प लिया। रामायण में हनुमान जी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही। उन्होंने सीता माता का पता लगाने के लिए लंका की यात्रा की और वहां रावण के दरबार में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। हनुमान जी ने लंका को जला दिया, लेकिन सीता माता का पता लगाने में सफल रहे। उनकी निष्ठा और भक्ति ने रामायण को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। त्रेता युग के बाद द्वापर युग में भी हनुमान जी ने भीम को उनके अहंकार का पाठ सिखाया। भीम ने जब हनुमान जी की पूंछ उठाने की कोशिश की, तब वह असफल रहे। इससे भीम को अपनी सीमाओं का एहसास हुआ। आज भी माना जाता है कि हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर ध्यान मग्न हैं। भक्तों का विश्वास है कि कलयुग में भी वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हनुमान जी को राम ने अमृतत्व का वरदान दिया। एक बार उन्होंने सीता माता को सिंदूर लगाते देखा और उनसे इसका महत्व पूछा। सीता माता ने बताया कि यह राम की लंबी आयु के लिए है। यह सुनकर हनुमान जी ने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। आज भी भक्त उन्हें सिंदूर अर्पित करते हैं। हनुमान जी सिर्फ शक्ति और भक्ति के प्रतीक नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा का आदर्श है। उनकी कथाएं हमें साहस, समर्पण और सेवा का महत्व सिखाती हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। अगर यह कथा आपको प्रेरित करती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।